इस वीडियो में हम हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। 1453 ईस्वी में तुर्की के द्वारा बेजेंटाइन की राजधानी कुस्तुंतनिया पर क्या करते हैं? अधिकार करते हैं। तो 1453 में तुर्कों ने क्या किया? कुस्तुंतनिया पर अधिकार किया और यहीं से पुनर्जागरण का शुरुआत होता है। 1455 में गुलाब का युद्ध होता है। कहाँ? इंग्लैंड में। और 1485 में ट्यूडर वंश की स्थापना होती है। कहाँ? इंग्लैंड में। आगे हम देखते हैं 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज उत्तमासा अंतरिक्ष की खोज करता है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की कब? 1492 में। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री यात्रा की खोज की। 1517 में मार्टिन लूथर ने जर्मनी में सुधार आंदोलन चलाया। आगे हम देखते हैं 1688 में क्या होती है? इंग्लैंड में शानदार क्रांति होती है और जो वहाँ का राजा होता है जेम्स द्वितीय, वह क्या करता है? पद छोड़कर भाग जाता है। 1756 से 63 के बीच इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध होता है और इसका अंत पेरिस संधि से होता है। तो कब होती है पेरिस संधि? 1763 में। 16 दिसंबर 1773 में बोस्टन टी पार्टी होती है और जाट के द्वारा फ्रांस पटल का आविष्कार भी 1773 में होता है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1789 में, जब अमेरिका का संविधान लागू होता है। 1519 में मैगलन ने क्या किया? संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया। किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाली था। 1543 में कॉपरनिकस ने क्या सिद्धांत दिया? सौरमंडल का सूर्य केंद्रित सिद्धांत। 1555 में ऑक्सबर्ग की संधि होती है जिस पर राजा फर्डिनेंड के क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। शेक्सपियर का जन्म कब होता है? तो 1564 ईस्वी में लुई 16वें को मृत्युदंड दी जाती है और आतंकी राज्य का प्रारंभ होता है। किसके नेतृत्व में? तो रॉबेस्पियर बोनापार्ट द्वारा क्या राज्य परिवर्तन किया जाता है। 1804 में नेपोलियन क्या बनता है? फ्रांस का सम्राट बनता है और नेपोलियन कोड या संहिता लागू करता है। 1806 में महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया। किसके विरुद्ध? इंग्लैंड के विरुद्ध। 30 वर्षीय युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1618 से लेकर 1648 तक चला और इसका अंत किस संधि से होती है? वेस्टफेलिया की संधि। तो यह संधि कब हुई? 1648। 1800 में वियना कांग्रेस संपन्न होता है और वाटरलू का युद्ध भी 1815 में होता है जो नेपोलियन की अंतिम पराजय। आगे देखते हैं 1823 में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा मोनरो सिद्धांत की घोषणा की। द्वितीय क्रांति जिसे हम जुलाई क्रांति कहते हैं कब होती है? 1830 में। 1836 में चार्टिस्ट आंदोलन शुरू होता है। कहाँ? इंग्लैंड में। 1839 से लेकर 42 के मध्य चीन और ब्रिटेन के मध्य कौन सा युद्ध होता है? प्रथम अफीम युद्ध। समाप्ति नानकिंग की संधि से। आगे देखते हैं 1883 में समाजवादी नेता कार्ल मार्क्स की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। 1889 में द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना होती है। जापान युद्ध और समाप्त कब होता है? पोर्ट्समाउथ की संधि से। 1907 में आंग्ल रूस संधि भी होती है। 1911 में चीन में क्रांति का आरंभ होता है और गणतंत्र की स्थापना होती है। किसके नेतृत्व में? सुनयात सेन या सन्यात सेन। 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और इसी समय क्या होता है? अमेरिका गृह युद्ध आरंभ होता है और काबुल की मृत्यु भी होती है। आगे देखते हैं 1917 में रूस की क्रांति प्रारंभ होता है। अब देखते हैं 1865 दास प्रथा का अंत होता है। कहाँ? अमेरिका में। और इस समय लिंकन अब्राहम लिंकन क्या होती है? हत्या हो जाती है। 1869 में सुएज नहर बनकर क्या हुआ? तैयार हो गया। 1870 फ्रांस प्रसा के बीच युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? सेडान का युद्ध। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन होता है और 28 जून 1919 को क्या होती है? वर्साई की संधि होती है। 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना होती है
और 1921 में फ्रांस और पोलैंड की संधि होती है। 1923 में तुर्की में सुल्तान पद की क्या होती है, समाप्ति हो जाती है। और 1933 में जापान क्या करता है, राष्ट्र की सदस्यता का त्याग देता है और जर्मनी भी सदस्यता त्याग देता है। किसके नेतृत्व में, तो हिटलर के नेतृत्व में। हिटलर चांसलर कब बनता है, 1933 में। कहाँ का, जर्मनी का। 1934 में जब हिंडनबर्ग की मृत्यु हो जाती है तो हिटलर तानाशाह के रूप में उभर आता है। 1936 में इटली का इथियोपिया पर क्या होता है, अधिकार हो जाता है और इसी समय ईस्वी में गृह युद्ध शुरू होता है। देखते हैं म्यूनिख सम्मेलन कब हुआ, 1938 में। किसके बीच, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला और इसमें क्या, पोलैंड का विभाजन भी होता है। 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान ने क्या किया, आक्रमण किया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। मुसोलिनी की हत्या, हिटलर की हत्या और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की हत्या होती है और इसी समय क्या, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र हस्ताक्षर होता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम 1945 में किया जाता है। कब कब, 6 अगस्त और 9 अगस्त। आगे देखते हैं ये 1950 में क्या होता है, कोरिया युद्ध आरंभ होता है। 1949 में माओ त्से तुंग ने क्या करता है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करता है। 1815 में वियना कांग्रेस क्या होता है, संपन्न होता है। ओके, जिसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख की, जिसमें लोम्बार्डी और वेनेशिया किसको मिलता है, ऑस्ट्रिया को। इसका उद्देश्य क्या होता है, नेपोलियन द्वारा स्थापित जो व्यवस्था है उसको क्या करना, परिवर्तित करना होता है। बिजली का जन्म कहाँ हुआ, तो जिनेवा में। कब, 1805 में। 1820 में वह कार्बोनरी गुप्त संस्था का सदस्य बनता है। 1831 में यंग इटली की स्थापना करता है और 1834 में यंग यूरोप की। बिजली का यह कथन काफ़ी पूछा जाता है, यदि समाज में क्रांति लाने हैं तो विद्रोह का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। काउर 1852 में पिडमांट सार्डिनिया का पीएम बनता है और इसकी मृत्यु 1861 में हो जाती है। क्रीमा युद्ध 54 से 56 के बीच। आगे हम देखते हैं गैरीबाल्डी जो यंग इटली का सदस्य होता है, यह लाल कुर्ती वाले सेना का गठन करता है और इसकी अहम भूमिका कहाँ होती है, सेना नायक रूप में। इसलिए गैरीबाल्डी को इटली एकीकरण का तलवार कहा जाता है। विलियम प्रथम 1861 में प्रशा का सम्राट बना और 1862 में बिस्मार्क क्या बनता है, पीएम यानी प्रधानमंत्री। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में जो निर्णायक भूमिका वो किसकी थी, बिस्मार्क की। 1866 में कौन सा युद्ध होता है, सड़वा युद्ध, प्रशा और ऑस्ट्रिया, जिसमें ऑस्ट्रिया हार जाता है और इसमें के साथ जो फ्रांस होता है वह भी हार जाता है। कौन सी संधि होती है, प्राग की संधि। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन थर्ड प्रशा पर क्या करता है, अटैक करता है। कौन सा वार, सेडान वार। इसमें फ्रैंकफर्ट की संधि होती है और इसमें भी क्या होता है, प्रशा जीत जाता है। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य त्रिपक्षीय संधि होती है। मुसोलिनी 1919 मिलान में फासियो डी कम्बैटिमेंटो की स्थापना करता है, यानी फांसी दल की। 1922 में इटली में फासिस्ट शासन की स्थापना होती है और वह प्रधानमंत्री बनता है। उसने ब्लैक शर्ट का गठन किया। 1912 में अवंती पत्र का प्रतिपादित किया। 1931 में जापान ने क्या किया, मंचूरिया पर अटैक और 1936 में मुसोलिनी ने क्या किया, अबिसिनिया पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। के बारे में कहते हैं, जैसे मुसोलिनी को ड्यूस कहा गया है तो हिटलर को फ्यूरर कहा गया है। कब, 1935 में। जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य कब बनता है, 1920 में और नाजी पार्टी की स्थापना करता है। जेल में मीन काफ या मेरा संघर्ष नामक आत्मकथा लिखी जिसमें फ्रांस को शत्रु बताया। हिंडनबर्ग ने हिटलर को पीएम के लिए क्या किया, इनवाइट किया। तो पीएम कब बना, 1933 में। वाइमर गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, फ्रेडरिक एबर्ट।
जो नाजी सदस्य थे वह क्या पहनते थे? ब्राउन शर्ट। फांसीवादी क्या पहनते थे? ब्लैक शर्ट और बाहों पर वास्तविक चिन्ह लगाते थे। 1939 में हिटलर ने क्या किया? पोलैंड पर अटैक किया। 1933 में रोमन कैथोलिक चर्च का समझौता होता है। में सन्यास सेन KMT की स्थापना, उनकी मृत्यु कब होती है? तो 1925 में। CCP यानी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब होता है? 1921 में। माओ तुंग का जन्म कब होता है? 1893 चाइना के हुनान प्रांत में। विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू और 11 नवंबर 1918 को समाप्त। कारण क्या है? शिरोजुआ हत्याकांड। कब हुआ? 28 जून 1914 को। 1904-5 के बीच कौन सा युद्ध होता है? रूस जापान युद्ध, जिसमें जापान जीत जाता है। 1912-13 में कौन सा युद्ध होता है? बाल्कन युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध में ही इंग्लैंड क्या करता है? पहली बार टैंकों का प्रयोग करता है। जर्मनी के आत्मसमर्पण से क्या होती है? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। इसके बाद शांति स्थापना के लिए एक सम्मेलन कहाँ होता है? पेरिस में। इसे कहते हैं पेरिस शांति सम्मेलन, जिसमें 27 राष्ट्र के 70 प्रतिनिधि भाग लेते हैं और इसी समय वुड्रो विल्सन 14 सूत्री कार्यक्रम या सिद्धांत लाते हैं। तो जापान प्रधानमंत्री कौन होता है? साइयोजी किनमोची। फ्रांसीसी PM क्लीमेंसु। इटली PM ऑरलैंडो। ब्रिटेन PM लॉर्ड जॉर्ज। अब जो पक्ष हार जाता है उनके साथ संधि होती है। तो कौन सी संधि होती है? सीवर्स या सिबरे की संधि तुर्की के साथ, न्यूएली की संधि बुल्गारिया के साथ, त्रियानो संधि हंगरी के साथ, सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ, और जो सबसे प्रसिद्ध है, जो पूछी ही जाएगी, वह है वर्साय संधि, जो जर्मनी के साथ होती है। कब? 28 जून 1900। वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण करता है और यह कब से चला? 1939 से लेकर 1945 के बीच। मुसोलिनी का कथन है कि युद्ध जीवन है, शांति मृत्यु है। तत्कालीन कारण क्या है? 1 सितंबर 1933 को पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया और इसके फलस्वरूप 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका और इंग्लैंड जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं। हिटलर आत्महत्या करता है कब? 30 अप्रैल 1945 को अपनी पत्नी इवा ब्रांड के साथ। आगे देखते हैं 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त नागासाकी पर फैटमैन नंबर बम गिराया जाता है। इसके द्वारा अमेरिका के द्वारा। कहाँ पर? जापान के इन 2 शहरों पर। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस का उदय होता है, यानी राष्ट्र संघ, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके मुख्य 6 अंग हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में। नेपोलियन की जो अंतिम हार है वह कौन सी मानी जाती है? वाटरलू 1815 में। और हार के बाद इसकी मृत्यु कहाँ होती है? सेंट हेलेना द्वीप 5 मई 1821। फ्रांसीसी क्रांति से इटली भी प्रभावित पड़ा। फ्रांस की जुलाई क्रांति 1830 में। शासक कौन था? चार्ल्स दशम। और फ्रांस में लुई फिलिप के शासन के विरुद्ध कौन सी क्रांति होती है? फरवरी क्रांति। कब? 1848 में।